माँ लक्ष्मी, कार्तिक मास का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। कार्तिक मास का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। कार्तिक मास में किसकी पूजा होती है आप सभी को पता है। लक्ष्मी नारायण की, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है। अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आप निरंतर जपते रहिए, माता रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। आज शनिवार दशमी तिथि, कार्तिक मास बहुत विशेष तिथि है। तो आप लोगों का आज छोटे छोटे 2-3 उपाय के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों को आज ही करना है। बहुत विशेष होती है शनिवार की दशमी, सावन में पड़ जाए, कार्तिक में पड़ जाए तो शनि दोष से मुक्ति के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए और आर्थिक स्थिति सही करने के लिए, आज बीमारी दूर करने के लिए इन सब बारे में बात करेंगे और इन सब का उपाय करेंगे। सोच समझकर उपाय करना है। आज हम एक चुटकी हल्दी से उपाय बताएंगे जो आपके सबके रसोई घर में हल्दी अवश्य मिल जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है, उपाय सुनने के पहले कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अगर अच्छा लगे तो जय माँ लक्ष्मी कमेंट में लिख देना और अपने भाई बंधुओं के पास शेयर भी कर देना। तो आइए उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय में हमें क्या चाहिए, आप शुद्ध जल भर लीजिए 1 लोटा जो आप अपने घर से भरेंगे, ठीक है। उसमें जैसे कि हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डालना है उसी जल में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और इत्र डालना है। क्या डालना है? इत्र डालना है। और सरसों के तेल का दीपक लेके जाना है। सरसों के तेल का दीपक लेके जाना है। कहाँ? पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे। तो हम ये सब सामग्री लेकर पीपल वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब एक व्यक्ति साथ में ले जाना, नहीं तो 1 कटोरी खाली ले जाना है। पहुंच गए तो पहले हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे, उसके बाद जल चढ़ाएंगे। जो जल आप लोटे में ले गए हैं ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पीपलेश्वर महादेव। शनिवार का दिन है, पीपल में जल चढ़ाने गए हैं तो किसका नाम लेंगे आप? पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पीपल में सारा जल आप समर्पित कर दीजिए और नीचे कटोरी रख देना, थोड़ा सा जल उस कटोरी में आ जाए। अगर आप अभी जाके करा रहे हैं 10 बजे के पहले ही, तो 7 परिक्रमा 11 परिक्रमा आपको करनी है। अगर 10 बजे के बाद करते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, तो आप परिक्रमा नहीं करेंगे। पीपल की परिक्रमा सदा ध्यान रखिएगा, पीपल वृक्ष की परिक्रमा 10 बजे तक ही की जाती है और उसके बाद नहीं करना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और अब वो जो जल लेकर आए हैं, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, कहीं शरीर में दर्द है, कष्ट है, हम पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पीपल में जल समर्पित किए। पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने पीपल में जल समर्पित कर दिया। अब वो जल लेकर घर आए। रात्रि में सोते समय जहाँ शरीर में आपके कष्ट है वहाँ लगाना है, लेकिन किस महादेव का नाम लेकर? कौन से महादेव का नाम लेना है आपको? अवधूतेश्वर महादेव। ध्यान से सुनिएगा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जल आप जहाँ कष्ट में हैं वहाँ लगा लीजिए। विश्वास मानिए, धीरे धीरे सारे संकट आपके ऊपर से दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे सारे संकट आपके ऊपर से दूर हो जाएंगे और माता रानी की कृपा आप पर बरसेगी। तो हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना चाहिए। वैसे जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, हो सके तो हर शनिवार के शनिवार पीपल वृक्ष में जल अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इससे शनि दोष से मुक्ति मिलती है, शनि भगवान की कृपा बरसती है। शनि भगवान जब रुष्ट होते हैं तो राजा हरिश्चंद्र के साथ क्या हुआ था, विक्रमादित्य ने उन्हें हीन भावना से देखा था, ये कथा आप लोग जानते होंगे। तो पीपल में कुछ नहीं कर पाए तो आप 1 लोटा जल तो चढ़ा ही सकते हैं। तो ये उपाय छोटा सा मैंने आपको बताया। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया पीपल वृक्ष में जल अवश्य डालकर आया कीजिए। छोटा सा उपाय है, समय निकाल लीजिए, 8 बजे के पहले पहले पीपल के वृक्ष में जल अवश्य डाल आया कीजिए और घर की माताएं बहनें ये उपाय अवश्य किया कीजिए।
अपने पति और बच्चों की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, हर विघ्न बाधा जैसे उनसे दूर हो जाए और जीवन में खुशहाली आए, तो छोटे छोटे उपाय आप लोगों को अवश्य करना चाहिए। देव वृक्ष है पीपल, बहुत ही मतलब बढ़िया है। परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 7 बार परिक्रमा किए तो कम से कम 51 बार 21 बार जाप भी हो गई, परिक्रमा भी हो गई। और देव वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का पीपल में वास होता है, माता लक्ष्मी का आपने जल चढ़ा दिया। और मीठा जरूर ले जाना चाहिए। कहते हैं पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते समय थोड़ा सा मीठा गुड़ चीनी आप डाल लिया कीजिए। तो आइए, दूसरा उपाय है बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तुलसी एक पौधे के रूप में नहीं, माता के रूप में पूजा जाता है। हमारे शास्त्रों में मानता है कि तुलसी माता साक्षात महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। और कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक के महीने में माता तुलसी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ये उपाय आप हर दिन कर सकते हैं। कार्तिक का महीना बहुत विशेष माना गया है और तुलसी माँ को 1 लोटा जल तो सभी माताएं बहनें निवेदन है अवश्य समर्पित कीजिए। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो आप सभी के घर में तुलसी का पौधा तो अवश्य होगा, नहीं होगा तो एक पौधा लगा लीजिए। औषधि के रूप में, अध्यात्म के रूप में, साइंस के रूप में हर तरह से तुलसी लगानी बहुत शुभ मानी गई है। तो आइए उपाय की तरफ चलते हैं। तो हमें इसमें पीसी हुई हल्दी चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी ले लीजिए और एक खड़ी हल्दी। हल्दी की गांठ आती है ना, मार्केट में बहुत आराम से मिल जाएगा और इस समय तो मिल ही जाएगा क्योंकि कार्तिक महीने में दिवाली का त्यौहार है, तो हल्दी की गांठ आवश्यक होती है पूजा में। तो मैं बताऊंगी किस तरह उपयोग किया जाता है धनतेरस पे। आज वाली वीडियो पहले आप समझ लीजिए। तो 1 चुटकी हल्दी, 1 हल्दी की गांठ और अक्षत चावल। बहुत जगह कहते हैं तुलसी में चावल नहीं चढ़ाते, बहुत जगह की मानता है। चलो ठीक है, नहीं चढ़ाते, जो आपके पूर्वज करते हैं वैसे करना भी चाहिए। तो आप इसे जड़ में चढ़ाना है तो आप 2-4 चावल ले लीजिएगा, 5 ले लीजिएगा। शुभ में गिनती 5, 7, 9, 11 हमारे यहाँ शुभ मानी जाती है। जैसे हम किसी को देते हैं तो 11 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, कहीं शादी ब्याह में लगन तिलक चढ़ता है तो आप देखते हो 1 लाख देंगे लेकिन 1 रुपये अवश्य देते। तो 1 रुपये का बहुत विशेष महत्व होता है। तो चाहे 1 ले लेना अक्षत, चाहे 5, चाहे 7, वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी है। तो हरि वल्लभा है, माता तुलसी विष्णु प्रिया हैं। तो ये उपाय आप सभी को करना है अपने घर में। अगर खुशहाली चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, कार्तिक का महीना माता महालक्ष्मी का बहुत विशेष महीना माना गया है। तो आइए उपाय की तरफ चलते हैं। 1 लोटा जल ले लीजिएगा, 1 चुटकी हल्दी ले लिए आप और 1 हल्दी की गांठ और 1 अक्षत। अब माता तुलसी के पास आप बैठ जाइए, माता तुलसी के पास आप बैठ जाइए। अब तुलसी के पास आप बैठ गए तो आप पहले जो जल लिए हैं उसे आप समर्पित कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब जो पिसी हुई हल्दी है उसे चावल को पीला कर लीजिए, ठीक है। अब उस चावल को पीला कर लिए, अब उस चावल को वहाँ तुलसी की जड़ में चढ़ा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आप 7 परिक्रमा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आप 1 चुटकी मिट्टी वहाँ तुलसी की जड़ से उठा लेंगे, ठीक है। और जाप भगवान विष्णु के मंत्र का करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब उठा लिए 1 चुटकी मिट्टी। अब ये अपने घर के सारे कोनों में 1 चुटकी हल्दी रखाएंगे थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होगा? माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा, माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। अब आप बात करेंगे खड़ी हल्दी, जो हम साबुत हल्दी लिए थे उसका क्या करना है। तो साबुत हल्दी जो बची, आप फिर जाइए माता के पास, बैठिए और पूजा कीजिए।
और जो आपके घर में बहुत भारी समस्या हो, बहुत परेशान हो, उस समस्या को माता रानी को बताइए, उस समस्या से माता रानी को अवगत कराइए। कहिए, हे माता, मेरे घर में ये बहुत भारी समस्या है, इस समस्या को आप दूर कीजिए। ऐसे कहते हुए जो आप हल्दी लिए हैं, उस हल्दी को माता के जड़ में समर्पित कर दीजिए, माता के जड़ में समर्पित कर दीजिए। ये छोटा सा उपाय आप करेंगे तो आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति सदा बनी रहेगी और खुशहाली आएगी। आपके घर में सदा खुशहाली आएगी। आइए अगले उपाय की तरफ चलते हैं। बहुत ही विशेष छोटा सा उपाय है। ये आपको हर शनिवार के शनिवार करना है। एक सरसों के तेल की गोल बत्ती का दीपक आप बनाइए। एक चुटकी काला तिल ले लीजिए, साबुत उड़द और थोड़ा सा मीठा। ये लेकर आपको प्रदोष काल में शाम के समय, जैसे प्रदोष काल आपको पता ही है 5:30 बजे से लेकर और सूरज डूबने के 45 मिनट पहले से और सूरज डूबने के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। मतलब कभी भी आप सूरज डूबने का टाइम देख लेना तो अंदाजे लगा लेना कि 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल है। तो आप पीपल वृक्ष के नीचे जाएंगे। परिक्रमा नहीं करनी है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, विशेष मनोकामना हो तो आप जाइए, सरसों के तेल का दीपक ले लिए। वैसे ये उपाय हर शनिवार के शनिवार अवश्य किया कीजिए घर में, अगर उन्नति तरक्की चाहते हैं तो जय दीपक प्रज्वलित किए, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, दीपक प्रज्वलित किया और काले तिल का आसन लगा देना और एक चुटकी काला तिल अपनी मनोकामना कहते हुए ज्योत बत्ती में डाल देना। दीप मंत्र पढ़ते हुए प्रज्वलित करना। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। ऐसे कहते हुए दीपक प्रज्वलित करिए। वहीं बैठकर 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जैसे आपके पास टाइम हो, मनोकामना कहने के बाद मीठा अवश्य रख दीजिएगा। मनोकामना कहने के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैसे ये उपाय जो माताएं बहनें घर की होती हैं बड़ी, वो करती हैं तो पूरे परिवार में सुख, समृद्धि, शांति छाई रहती है। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको अवश्य करना है। आइए, अगर आप ये सब में से कोई उपाय नहीं कर पा रहे, भाई हम कोई उपाय नहीं कर पाते, सीधी बात, हमारे पास समय नहीं है, हम ड्यूटी करते हैं, घर के कामों से फुर्सत नहीं है, दुनिया भर के बवाल है, हमें पूजा में टाइम नहीं लगता, हमारा मन ही नहीं लगता, हम मानते नहीं। बहुत लोग बहुत तरह की बातें हम नहीं मानते, ऐसा है वैसा है। तो आपको क्या करना है पता है? आपको शाम के समय अपने घर में एक गोल बत्ती का घी का दीपक माता तुलसी को, भाई इतना टाइम तो आप निकाल सकते हैं, घर में जोत बत्ती तो होनी चाहिए, नहीं मानते तब भी जोत तो जलानी चाहिए। तो एक घी के गोल बत्ती का दीपक तैयार कर लीजिए, घी का ही दीपक चाहिए, ठीक है? आप तैयार कर लिए और एक चुटकी हल्दी ले लिए, एक चुटकी हल्दी ले ली। हल्दी बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है। बृहस्पति ग्रह अगर हमारा मजबूत होता है तो हमारे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, हर विघ्न बाधा संकट दूर होते हैं। जैसे बहुत जगह क्या होता है, पति पत्नी में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, अलगाव की नौबत आ जाती, इसमें बच्चों का भविष्य खराब होता है, ना चाहते हुए भी वो अलग होते हैं, आपस में भी नहीं चाहते कि अलग हो, लेकिन इतनी कलह हो जाते हैं तो सोचते हैं अलग ही हो जाए। तो अगर आप प्रतिदिन तुलसी माता के जड़ में, जैसे सुबह उठे 1 लोटा जल तुलसी माता को डाल दिए और भगवान विष्णु का मंत्र जाप किए, ओम विष्णुवे नमः, नारायण नारायण और नारायण नारायण, ओम नमो भगवते, लंबा हो गया तो श्रीमन नारायण नारायण, कृष्णाय नमः, कृष्णा
जो भी आपको भगवान विष्णु का नाम प्रिय हो, 1 लोटा जल डालकर 1 चुटकी हल्दी माता तुलसी के चरणों यानी जड़ में चढ़ा दीजिए और उसी हल्दी को उठाकर जो आपने चढ़ाया है परिक्रमा कर लीजिए। अगर सुबह जल चढ़ा रहे हैं तो परिक्रमा अच्छी बात है, कर लीजिए, माता रानी अत्यंत भरोसा, और नहीं करते कोई बात नहीं। लेकिन जो तुलसी की जड़ में आपने हल्दी चढ़ाया है ना, वही हल्दी थोड़ा सा उठाकर रख लीजिए, मिट्टी सहित आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मस्तक पे पति पत्नी दोनों लगाएं। मात्र 41 दिन तक लगातार ये उपाय करें, मात्र 41 दिन तक लगातार ये उपाय करें। देखिए, अगर तलाक तक नौबत पहुंची है तो वो दूर हो जाएगी, आपस में प्यार बना रहेगा, फिर से उनका परिवार बच जाएगा, घर उजड़ने से बच जाएगा, परिवार में सुख समृद्धि शांति आ जाएगी। तो पति पत्नी के लिए बहुत विशेष उपाय है। तो हल्दी, बृहस्पति ग्रह मजबूत रहता है तो हमारे जीवन में, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ अधिक रहती हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया, एक दीपक तैयार कर लिए गोल बत्ती का और घी डाल लिए, 1 चुटकी हल्दी ले लिए। शाम के समय प्रदोष काल, जैसा कि मैंने बताया प्रतिदिन प्रदोष काल होता है, तो आप प्रदोष काल में तुलसी माता के पास बैठिए, एक आसन ले लेना, सिर पे चुन्नी होनी चाहिए, बैठ गए। अब उसी हल्दी से आप थोड़ा सा गोल सा बनाकर उस पर दीपक रख दीजिए और माता के सामने उसी हल्दी से सुंदर सा स्वास्तिक बना दीजिए या ओम का निर्माण कर दीजिए, ठीक है, उसी हल्दी से। इतना करने के बाद आसन बिछाकर माला ले लीजिए कोई सी। जीवन में खुशियाँ लाने के लिए बहुत छोटे छोटे लोग उपाय करते हैं, तो माला ले लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जप करिए। जप करने के बाद जो आपके जीवन में संकट है, दुविधाएं हैं, दुख हैं, वो सारा प्रभु से कह दीजिए। अवश्य प्रभु हर प्रकार के संकट आपके जीवन से दूर करेंगे। आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। माता तुलसी महालक्ष्मी स्वरूपा हैं, विष्णु प्रिया हैं, हरि बल्लभा हैं। तो आप माता तुलसी के प्रतिदिन दर्शन कीजिए, 2 मिनट बैठिए, उनसे अपना सुख दुख बात कीजिए, हर विघ्न बाधा हर संकट से मुक्ति पाइए। पूर्णता श्रद्धा विश्वास से जो उपाय किए जाते हैं, माता रानी जीवन में अवश्य उन्नति तरक्की देती हैं और कृपा बनाए रखती हैं। तो आप सभी को आने वाली दिवाली की, धनतेरस की, सभी शुभ त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम।